बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। फिर बाणासुर बोला, यह शिव जी का पुराना धनुष बड़ा दृढ़ है। विधाता ने वज्र का सार लेकर रचा है। तू इसका भारापन नहीं जानता और ना सीख ही सुनता है। इससे तू पूरा गंवार है। अपना गर्व छोड़ने को ही तूने धनुष का विचार किया है। जो बल से बढ़कर बोलता है वह तो नाई के बाल के दृश्य सदृश है। रावण बोला, धनुष तोड़कर तेरा भी मदचूर करूंगा और तेरी पुरी को उठाकर समुद्र में डुबा दूंगा। यह कहकर धनुष उठाने लगा पर न उठा। तब बाणासुर बोला, अरे अभागे, जिसने कैलाश पर्वत हाथ में लिया है वह अब कैसे नाक सिकोड़ता है। 20 भुजाओं ताल के समान झहराती हैं और धनुष को हिलाती हैं, पर वह एक तिल भी नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है। वह क्रोध से दांत पीस रहा है। अंत में हमने मन में यह निश्चय कर लिया कि शिवजी किसका मद नहीं तोड़ते। यह कहकर धनुष की परिक्रमा करके बाणासुर प्रसन्न होकर वहां से चला गया। तब रावण क्रोधित होकर बोला कि इसमें जादू सा प्रतीत होता है। मैं सीता को ही अभी ले जाता हूँ। तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तेरी कन्या कुम्मनसी को मधुदैत्य ले जाता है। यह सुनकर रावण दुखी होकर बोला कि मैं अभी जाकर उसको छुड़ा लूंगा। यह कहकर वह देवशत्रु वहां से चला गया और सभा के राजा सुखी हुए। तब जानकी जी ने बंदीजनों को बुलाया। वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर हमारा प्रण सबको कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगों सुनो, जनक जी का प्रण है। हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिवजी का धनुष राहु है। यह भारी और कठोर है, यह सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा उसे ही तीनों लोकों की विजय समय सीता जी बिना विचारे ही हठपूर्वक वरेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांध घबराकर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवाकर चले। तमक्कर शिव धनुष को देखते, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते हैं तो भी धनुष नहीं उठता है। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास नहीं गए। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते हैं। जब नहीं उठता तो वे लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा।